तो देखिए इस तरह की इमेज एडिट करने के लिए हमें क्या-क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कौन-कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे। इसका एक और बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये देखिए आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर। तो इस तरह की इमेज को हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। तो इसको किस तरह हम एडिट करेंगे, आज इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को ओपन करते हैं। इमेज को जब ओपन करेंगे तो इसको पहले क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम इमेज को ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ। ये इमेज है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम रहेगा वो काम रहेगा हमारा इमेज को डुप्लीकेट करना। तो डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले हम कमांड प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। आपको दो बार इमेज डुप्लीकेट करनी है, कंट्रोल जे और कंट्रोल जे। तो अभी मैं फिलहाल में दो बार इमेज हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद जो लेयर वन है इसको हम रीनेम कर देते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं लो और ऊपर वाली लेयर का नाम दे देते हैं हम हाई। तो ध्यान रखना इसका नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारी कौन सी इमेज कौन सी है, ठीक है? ये वाली लेयर कौन सी है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है आपको, बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हमें करना पड़ेगा इसको ग्रुप। तो इन दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको नाम दे देंगे हम, जो भी आपको नाम देना है। मैंने फेस रख दिया, ठीक है? फेस रखने के बाद आप नीचे इसके अंदर आओगे। इसके अंदर आने के बाद आप देखोगे इस ग्रुप के अंदर दो लेयर है, लो एंड हाई करके। अगर हम लो वाली को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हाई वाली को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद लो लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर यहाँ से एक ऑप्शन अप्लाई करेंगे हम, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद आप देखोगे इसके स्किन पर थोड़ी सी स्मूथनेस आ रही है। अब स्मूथनेस की वैल्यू आपको इतनी रखनी है कि जो हल्के से स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं। तो 5-6 में तो ज़्यादा हो गए, हम थोड़ा सा कम करते हैं, 5 रख देते हैं। ठीक है, 5 में देखो कुछ इस तरह की स्किन हमारी कन्वर्ट हो जाती है इस स्मूथनेस में। तो इस अब हमने स्मूथनेस में इसको कन्वर्ट कर दिया, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हाई लेयर को ऑन करेंगे, हाई शो करेंगे। शो करने के बाद हम अप्लाई करते हैं इमेज मेन्यू के अंदर जाके अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज का यूज क्या है कि अब हमें ये वाली लेयर के अंदर ये वाली इमेज अप्लाई करनी है, मतलब कि इस वाली लेयर के अंदर लो लेयर अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हमें सोर्सेज के अंदर आपको ये चीज देख लेना है, इसका नाम आएगा। लेयर के अंदर कौन सी लेयर आपको अप्लाई करनी है, हमने कहा लो वाली। लो वाली अप्लाई करने के बाद कलर मोड हमारा 8 GB रहेगा। ब्लेंडिंग मोड हमारा रहेगा सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड। तो आपको ये चीज देखनी है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे ब्लैक कलर आता है तो इसको अप्लाई नहीं करना। अगर ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आपका इस तरह से ही आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्ट पे एक बार चेक करके देखना, इन्वर्ट पे अगर आपका कलर ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट है। अगर आपका कलर ग्रे नहीं आ रहा, आपका कलर क्या आता है व्हाइट, तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑफसेट 128 हो रखा है। तो इसको आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है? स्केल हमेशा हमारा 2 रहेगा। 2 रहने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे ओके, और इसको हमने 0, फिर इसको ओके कर दे। देखना यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हमारी 0 रहनी चाहिए, मास्क हमारा अनचेक होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन अनचेक रहेंगे, इन्वर्ट चेक रहेगा, ब्लेंडिंग मोड ऐड रहेगा, ओपेसिटी 100%। लेयर टारगेट करेंगे हम लो वाली लेयर, मतलब इसके नीचे वाली लेयर को। इसके स्केल हमारा 2 रहेगा, ऑफसेट हमारा 0 रहेगा। अगर यहाँ पे व्हाइट आ रहा है तो यहाँ पे 128 कर देना, अगर व्हाइट नहीं आ रहा तो आप इसको 0 कर देना, ठीक है? इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये हमारी इमेज में कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब इस तरह से आउटपुट आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ब्लेंड के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे लीनियर लाइट। जैसे हम लीनियर लाइट अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे इसका बिफोर आफ्टर तो कुछ हल्का सा चेंज आया है, जबकि आपको इसका आइडिया नहीं लगेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लो लेयर को, हाई लेयर को ऑफ कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है, लो लेयर को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको एक टूल सेलेक्ट करना है, वो है हमारा मिक्स ब्रश टूल। मिक्स ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमने ब्रश यूज किया है उस ब्रश का जो हार्डनेस है वो 0 रखनी है, राउंड ब्रश होना चाहिए। यहाँ से हमें क्लीन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? क्लीन के बाद यहाँ से हमारा कस्टम रहेगा, वेट हमारा 9 रहेगा, लोड 75% रहेगा, मिक्स हमारा 90% रहेगा और फ्लो हमारा 100%। और सैंपल ऑल लेयर को आपको अनचेक रखना है, ठीक है? इतना चीज का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम एक चीज का ध्यान और रखेंगे, जिस डायरेक्शन हमारे फेस के कट जा रहे हैं, जैसे कि ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये राउंड आ रहा है, ये स्ट्रेट आ रहा है, ये हमारा डाउन साइड जा रहा है। तो इस तरह से आपको ब्रश के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, ब्रश को मूव करना है इसके अकॉर्डिंग। और जब आप इसको चलाओगे, देखो मैं चलाता हूँ तो ये देखो, तो कुछ इस तरह से आपको चलाना है, ठीक है?
जैसे हम इसको चलाएंगे तो ध्यान रहे डायरेक्शन में चलाना है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे। अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो वो फेस हमारा खराब हो जाएगा, जिससे कि आपको आगे आपको दिक्कत होगी। मतलब ये एक तरह से मर्ज सा हो जाएगा, मतलब दोनों चीज कलर मिक्स हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, कलर मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो गड़बड़ होगी ना यहाँ पे, तो इसको अंडू करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में चलाना है कि जिस डायरेक्शन में हमारा फेस जा रहा है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे ये अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने के साथ साथ आपको इतना स्मूथ कर देना है इसको कि आपको यहाँ पे स्मूथनेस दिखा। आपको आईज पे ध्यान नहीं देना, आपको लिप्स पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ध्यान देना है स्किन पार्ट पर। जब हमारा इतनी चीज अप्लाई हो जाएगी, ब्रश का साइज छोटा और बड़ा करते हो आप इसको एडजस्ट करोगे। हाँ, ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए क्या करना होता है, स्ट्रेट ब्रैकेट, जो पी के राइट साइड में ब्रैकेट्स आते हैं, करली ब्रैकेट या स्ट्रेट ब्रैकेट, इनको लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे तो साइज छोटा होगा, राइट वाला प्रेस करेंगे तो बड़ा होगा। तो साइज छोटा बड़ा करने के लिए लेफ्ट स्ट्रेट ब्रैकेट और राइट बड़ा करने के लिए राइट स्ट्रेट ब्रैकेट। तो इस तरह से आप ब्रश को मेंटेन करते हुए आगे इसको कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, जैसे जैसे फेस कट जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको अप्लाई करोगे, और अप्लाई के साथ साथ इसको आप चलाओगे। ठीक है, अब इसको जब हम चला देंगे पूरा कंप्लीट, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। आपको काफी डिटेल तक यूज करना है, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में इसको यूज करना है। बस ये चीज ध्यान रखना, ब्रश का साइज बहुत छोटा भी रख सकते हो, बड़ा भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ब्रश का साइज बड़ा तो नहीं रख सकते, लेकिन छोटा रख सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पे भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, ब्रश के साइज को बहुत कंट्रोल करना होगा। जैसे आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके ओके तो नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली लेयर मतलब हाई लेयर को हम ऑन कर देंगे। अब आप यहाँ पे इसका बिफोर आफ्टर देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमारे इतने चेंजेस हो गए हैं, अब हम क्या करते हैं, इस लेयर को थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद आप देखोगे छोटे छोटे क्या है, हमारे स्पॉट है, मतलब पॉइंट्स है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टूल है, पैच टूल। तो हम पैच टूल को सिलेक्ट करेंगे, जितना हो सके उतना जूम कर लेना, और जितना बड़ा हमारा पॉइंट है उतना बड़ा हमें सिलेक्शन बनाना है, और उसके नियर बाय उस सिलेक्शन को रखेंगे तो उस वो सिलेक्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि हमारा वो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो हम काफी हद तक इसको भी यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो जितना हमारा रिमूव हो सके उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये एरिया देखोगे आप, तो ये हमारा काफी हद तक ठीक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी को रिमूव कर देते हैं। एक तरह से एक चीज देखिए आप, और इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और इसके आगे कंटिन्यू करते रहे। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तब भी समझ में आएगा कि इस तरह की स्किन टोन हम किस तरह से एडिट करते हैं। तो काफी हद तक ये हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पर हम, और इसको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम रिपेयर हो सके वहां तक हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। ध्यान रहे जितना हो सकता है उतना कर लेना। अगर नहीं होता तो इसके आगे स्टेप है, वो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जहां जहां तक हो सकता है मैं वहां वहां तक इसको कर देता हूँ। जैसे कि आप ये देखते हो, ये वाला हमारा बहुत बड़ा पैच था तो हमने इसको भी रिमूव कर दिया। अब आप देखोगे इसका बिफोर आफ्टर तो काफी हद तक हमने इसको रिमूव कर दिया। अगर आपको लगता है कहीं पे हमें मिक्स ब्रश और चलाना है तो उस वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को लगता है ये वाले एरिया पे चलाना है तो मैं मिक्स ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा और इस वाले एरिया पे इसको चलाऊंगा। ठीक है, जब हम इसको चलाते हैं इसका कोई अच्छा खास आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप हाई लेयर को सिलेक्ट करोगे, पैच टूल को सिलेक्ट करोगे, और यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाओगे। सिलेक्शन बनाने के बाद इसको आप एरिया इसके हल्का सा ऊपर की साइड मूव कर दोगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने के बाद अब देखोगे हमने काफी हद तक इसको एडिट कर दिया है। करने के बाद अब आपको थोड़ा सा एक डाउट तो ये लग रहा है कि इसकी स्किन अभी भी रफ लग रही है, मतलब वो स्मूथनेस नहीं आ रही जो आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं इस ग्रुप को डुप्लीकेट। जैसे हम इस ग्रुप को डुप्लीकेट करते हैं, इसको डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको नीचे वाले लेयर को मैं अनचेक कर मतलब हाइड कर देता हूँ, और इस वाले जो ग्रुप करा हमने डुप्लीकेट करा है वो ग्रुप ऑब्जेक्ट, उसको हम अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद दोनों लेयर को मर्ज कर दिया, कंट्रोल जे। अब इनका नाम रीनेम कर देते हैं, जिसका हम कर देते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल रख दिया मैंने इसको, और इसको हमने कर दिया एडिट। तो इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ओरिजिनल और एडिट के नाम से इसको रखा। ठीक है, एडिट रखने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो ऊपर वाली लेयर है, एडिट लेयर है,
उसको सिलेक्ट करके सबसे पहले हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं। वो ब्लेंडिंग मोड है हमारा विविड लाइट। जैसे हम विविड लाइट करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि बहुत बेकार दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज मेन्यू के अंदर जाके एडजस्टमेंट के अंदर जाके अप्लाई करेंगे इन्वर्ट, जिसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल आई है। जैसे हम कंट्रोल आई करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद इसको थोड़ा और ठीक करने के लिए हम फिल्टर मेन्यू के अंदर जाके अदर के अंदर जाके हाई पास को यूज करते हैं। जैसे हम हाई पास करेंगे तो इसको आप देखोगे थोड़ा हमें आउटपुट ठीक दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है। एक तो इसके जो छोटे छोटे एजेस दिख रहे हैं ना, ये एजेस यहाँ पे देखने हैं और यहाँ पे स्किन को देखना है। यहाँ पे स्किन स्मूथ दिखनी चाहिए और यहाँ पे एजेस के छोटे छोटे पॉइंट दिखने चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना। आपको आईज, लिप्स, हेयर है तो हेयर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, कितनी स्किन हमारी यहाँ पे स्मूथ हो रही है। तो देखोगे कम करेंगे तो फिर से पहले जैसे रिजल्ट दिखेगा, बढ़ाएंगे तो इतना भी नहीं बढ़ाना कि इस तरह से हमारा रिजल्ट आए। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना है, मतलब 10 से 6 के पॉइंट में बीच में हम वैल्यू रखेंगे। और ये अपनी इमेज को देखकर आप टारगेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से अराउंड मैं यहाँ पे रखता हूँ 7 6 6, थोड़ा और कम। ये चीज़ यहाँ पे हाई देखो ना मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसकी नोज, ये वाली जो नोज है ना, यहाँ पे देखो ब्लैक पॉइंट ज़्यादा आ जा रहे हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आने चाहिए। तो मैंने कुछ अराउंड इसकी वैल्यू 5 रख दी। यहाँ पे 5 रखने के बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखोगे काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी आउटपुट अच्छा नहीं आया। तो उसके लिए हम करेंगे फिल्टर के अंदर जाके ब्लर के अंदर गॉसियन ब्लर अप्लाई। तो गॉसियन ब्लर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो गॉसियन ब्लर की वैल्यू यहाँ ज़्यादा नहीं रखनी। जितनी ज्यादा रखोगे पहले जैसा रिजल्ट दिखेगा, इसकी यहाँ पे वैल्यू को हमें कम रखना होगा। अब आपको भी यहाँ पे क्या चीज टारगेट करनी है, स्किन को टारगेट करना है। यहाँ पे जितनी स्किन हमारी स्मूथ हो दिखानी है उतनी हम यहाँ पे इसको टारगेट कर लेंगे। मैंने कहा यहाँ पे अराउंड इतना परफेक्ट है। आईज पे ध्यान नहीं देना, इन सब पे ध्यान नहीं देना, इतना परफेक्ट है। थोड़ी सी आप वैल्यू यहाँ पे बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देख लेना। तो इतना मैंने कुछ एडजस्ट कर दिया और इसको कर दिया ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो इस तरह से हमारी इमेज स्किन स्मूथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी आईज हमारी जो है क्लियरिटी नहीं आ रही। क्लियरिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लेयर पैलेट में जाके मास्क का ऑप्शन ऑन करेंगे, जिससे हम कहते हैं ऐड लेयर मास्क। थर्ड आइकन मिलेगा हमें ऐड लेयर मास्क का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा ऐड लेयर मास्क आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मास्क एरिया के अंदर पूरे में हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ब्लैक कलर फोरग्राउंड में, तो हमने फोरग्राउंड में ब्लैक कलर, तो मास्क एरिया के अंदर ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब आपको नॉर्मल ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, जिसकी शॉर्ट कमांड बी है, और इसका साइज छोटा कर देना है। ध्यान रहे ब्रश जब अप्लाई करोगे तो इसकी हार्डनेस क्या रहनी चाहिए, 0, ठीक है। और 0 रखने के बाद व्हाइट कलर को ऊपर करते हैं, जिसकी शॉर्ट कमांड है एक्स स्विच कलर की। एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा व्हाइट कलर ऊपर आ जाएगा। अब आपको व्हाइट कलर चलाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, ओपेसिटी और फ्लो 100% रखना है। और इसको इस तरह से चलाना है कि हमारा आईज और हेयर और लिप्स कवर ना हो। बस हम इसको इस तरह से चलाएंगे, ठीक है। देखोगे आप हमारी स्किन अब स्मूथ हो रही है। अब हमें सिर्फ स्किन स्किन पार्ट पर चलाना है, जहां जहां पर हमारी स्किन है। तो ये काफी हद तक हमारी इमेज में एडिट कर चुका है। और यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वो एरिया कवर कर रहे हैं जितने एरिया में हमें इसको इफेक्ट को दिखाना है। तो ये हमारा मास्क के थ्रू हो रहा है। जैसे हम इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारी इमेज थोड़ी सी और अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और मैं इसको परफेक्ट करता हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर एक भी स्टेप आप यहाँ पे मिस करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ क्या अप्लाई हो रही है और किस तरह से स्किन स्मूथ हो रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम इसको किस तरह से एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से उसको एडिट करा, रह गया ये पार्ट, इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो आप देखिएगा तो ये हमारा काफ़ी हद तक एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और जो जो एरिया रह गया आप उसको बाद में भी कवर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अभी ही कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है, सभी का डुप्लीकेट कर रखा है। जैसे कभी यहाँ पे मिसमैच हो जाए तो हम फिर से इस लेयर को डुप्लीकेट कर दें। अगर हम इसी लेयर को मर्ज कर देते तो हमें फिर से ही इसको अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बैकअप बना के चल रहे हैं, जिससे कि हमारा इससे आउटपुट ठीक नहीं आता तो हम फिर से इसको अप्लाई कर सके, उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ तक हमारा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। अब ये हमारा एडिट तो हो गया, ठीक है। एडिट होने के बाद आप देख रहे हो आउटपुट हमारा स्किन स्मूथ भी हो गया है।
लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ना कलर ग्रेडिंग की दिक्कत आ रही है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसका एक बार आपको बिफोर आफ्टर दिखा सकता हूँ मैं बाद में, अभी रुकिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। तो एडजस्टमेंट का यूज करने के लिए हमेशा क्या करना है, आपको 3 जगह से एडजस्टमेंट आती है। एक तो लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे एडजस्टमेंट, एक आती है इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे एडजस्टमेंट, और तीसरा आता है विंडो मेन्यू के अंदर जाएंगे एडजस्टमेंट, और चौथा और ऑप्शन आता है वो आता है लेयर पैलेट में जाके एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। तो हम क्या करते हैं, बार बार इनके अंदर ना जाकर हम सीधा विंडो के अंदर जाके एडजस्टमेंट पैलेट को ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे बार बार इन मेन्यू बार के अंदर ना जाए। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ लेवल को। मैंने लेवल को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसके मिड डाउन पार्ट को एडजस्ट करा, तो हल्का सा मैंने मिड डाउन पार्ट को एडजस्ट कर दिया, और यहाँ से जाके मैंने इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया। फिर मैं यूज़ करता हूँ कर्व को, तो कर्व में जाके मैंने सेलेक्ट करा, हल्की सी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई और इसकी हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा दी। ठीक है, एकदम हल्का हल्का पॉइंट बढ़ाया मैंने। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ से वाइब्रेंस के अंदर मैं थोड़ी सी कलर वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, सेचुरेशन एंड इनसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, जिससे कि हमारी प्रॉपर फेस पे लाइट आए। और लाइट आने के साथ साथ हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर फिल्टर, वो है हमारा कलर लुकअप। तो कलर लुकअप के अंदर जो भी आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक एक करके अप्लाई करके दिखाता हूँ, और जो आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे को ड्रॉप ब्लू ये ठीक लग रहा है, तो आपको जो ठीक लगे अपनी इमेज के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे को वही ठीक लग रहा था ड्रॉप ब्लू, मैं यहाँ जाके सेट कर देखता हूँ ड्रॉप ब्लू कहाँ गया हमारा। ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसका बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। तो बिफोर आफ्टर के लिए मैंने एक बैकग्राउंड में इमेज को सिलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल जे से इस लेयर को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ बिफोर। तो यहाँ से बिफोर नाम रखने के बाद मैं इसको सबसे टॉप पर लेके आता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद इसको लेफ्ट साइड मूव कर देता हूँ। लेफ्ट साइड मूव करने के बाद आप देखोगे कि इसको इमेज मेन्यू में जाके रिवील ऑल करना होगा, जिससे कि हमारा इसका बिफोर आफ्टर दिख जाएगा। अब आपका आउटपुट पूरा दिख रहा है यहाँ पे साफ कि ये हमारी बिफोर एंड आफ्टर है। इस तरह से हमने इसकी स्किन को स्मूथ करा है, जिससे कि हमारा आउटपुट एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।